यार इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करने के लिए दिस इज द बेस्ट टाइम। नहीं रे, अभी इन्वेस्ट करने के लिए बॉन्ड्स आर द बेस्ट ऑप्शन। मगर सारे टॉप इन्वेस्टर्स तो स्टॉक रेकमेंड कर रहे हैं। अरे वो लोग हमें डाइवर्ट कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट्स के बारे में क्या आप भी जानकार बनना चाहते हैं पर किससे पूछे पता नहीं? चलो फिर पता करते हैं इन्वेस्टमेंट्स की सारी इन्स एंड आउट्स। भाई बचा अरे डरो मत, आज मार्केट थोड़ा हाई है ना, इसीलिए। आप कौन? हाय, मैं हूँ इन्वेस्टमेंट गाइड। आपको जो भी सवाल होंगे ना, आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है। मेरा सबसे पहला और इम्पोर्टेंट सवाल, ये म्यूचुअल फंड्स एक्चुअली होता क्या है और ये वर्क कैसे करता है? म्यूचुअल फंड एक कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जो कई इन्वेस्टर्स का पैसा इकट्ठा करता है और उसे इक्विटीज, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करता है। फंड मैनेजर लगातार इन्वेस्टमेंट्स को मॉनिटर करता है और स्कीम के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए पोर्टफोलियो को अकॉर्डिंगली रीबैलेंस करता है। अच्छा, इस कलेक्टिव स्कीम से जो इनकम्स और गेन्स होते हैं उन्हें एक्सपेंसेस और लेवीज डिडक्ट करने के बाद स्कीम के एनएवी के हिसाब से इन्वेस्टर्स में प्रोपोर्शनेटली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। एनएवी मतलब? नेट एसेट वैल्यू या एनएवी पर यूनिट का मतलब है स्कीम की सिक्योरिटीज की मार्केट वैल्यू को स्कीम के टोटल यूनिट से डिवाइड करना एक स्पेसिफिक डेट पर। एनएवी मार्केट के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है, तो मैं म्यूचुअल फंड ले लेता हूँ। ले लो, लेकिन कौन से टाइप की म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे? कौन से टाइप के म्यूचुअल फंड मतलब? चलो मैं समझाती हूँ। ओके। अरे आराम से। म्यूचुअल फंड्स मेनली 5 टाइप के होते हैं। सबसे पहला टाइप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, जो मेनली इन्वेस्ट करते हैं पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज के शेयर्स में। सेबी के रूल्स के हिसाब से इन फंड्स में कम से कम 65% स्टॉक्स और इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज इन्वेस्ट होते हैं। इसमें रिस्क है बट ऑल्सो अ लॉट मोर पोटेंशियल रिटर्न्स। ओके, कुछ कम रिस्की है एज कंपेयर टू इक्विटी म्यूचुअल फंड्स? कम रिस्क के लिए ऑप्शन 2 है डेट म्यूचुअल फंड्स। ये ऑप्शन उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो स्टेबल रिटर्न्स चाहते हैं। ये मेनली बॉन्ड्स जैसे गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं जो स्टेडी इनकम देते हैं। डेट फंड से आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होता है और इक्विटीज के कंपैरिजन में रिस्क भी कम होता है। ओके, थैंक यू। ऐसा कुछ है जिसमें दोनों में इन्वेस्ट कर सके? यस, उसके लिए है ऑप्शन नंबर 3 हाइब्रिड फंड्स। ये इक्विटी और डेट दोनों को कंबाइन करता है जिसकी वजह से हमें एक ही इन्वेस्टमेंट में डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मिलता है। ये फंड्स उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है जिनके पास 3 से 5 साल का इन्वेस्टमेंट टाइम है। और हाँ, बाकी टाइप्स के बारे में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे जरूर विजिट करना। ओके, थैंक यू। एक और सवाल, क्या म्यूचुअल फंड्स में भी एसआईपी और लमसम इन्वेस्टमेंट्स होते हैं? चलो इमेजिन करो कि आप एक जग में एक कप से थोड़ा थोड़ा पानी भर रहे हो और अब इमेजिन करो कि उसी जग में आप एक साथ ही पूरा पानी भर रहे हो। कौन सा सही है? कौन सा सही है वो नहीं पता, लेकिन एक में कंसिस्टेंसी ज्यादा है और एक में कंसिस्टेंसी की जरूरत ही नहीं। बस वही डिफरेंस है एसआईपी और लमसम इन्वेस्टमेंट में। एसआईपी मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें हम स्मॉल अमाउंट्स में रेगुलरली इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो मंथली हो या क्वार्टरली। ये लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग से ग्रो होता है। और लमसम इन्वेस्टमेंट में आप एक बार में ही बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करते हो, जो अगर मार्केट हाई पे हो तो अच्छे रिटर्न्स देता है, लेकिन अगर मार्केट डाउन हो तो रिस्क भी ज्यादा होता है। तो सिंपल लैंग्वेज में एसआईपी में हमें कंसिस्टेंट रहना पड़ता है और लमसम में एक बार में बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। वाह, परफेक्ट। अभी तो मैं अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी इमीडिएटली स्टार्ट करूंगा। हाँ, बट हैव यू थॉट अबाउट सेविंग टैक्स? यस, आई हैव मेनी ऑप्शंस। लेकिन क्या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के बाद भी टैक्स सेविंग्स हो सकती है? बिल्कुल, और साथ में वेल्थ क्रिएशन भी हो सकती है। कैसे? ELSS इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। वो क्या होता है? ELSS एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो अपने 80% एसेट्स इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करता है। इसमें टैक्स रिडक्शन का फायदा मिलता है अंडर सेक्शन 80C, जिसमें 1.5 लाख तक की लिमिट है। वो कैसे? यहाँ पे आपका इन्वेस्टेड अमाउंट आपके टैक्सेबल इनकम से डिडक्ट होता है, जो आपका टैक्स कम करने में हेल्प करता है। और हाँ, ELSS में 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है, जो शॉर्टेस्ट है एज कम्पेयर टू ऑल अदर टैक्स सेविंग ऑप्शंस। ELSS सिंपल भी है और एक अच्छा टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी। ओके, नाइस। और कुछ जानना है? हाँ, एक लास्ट सवाल था, ये सब इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे कहाँ से मिलेंगे? कहाँ गए? किसे ढूंढ रहा है? अरे वो सब छोड़ना, म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करें क्या? ए नहीं यार, मैं निकल रहा हूँ, मुझे लेट हो रहा है। मैं भी जा रहा हूँ यार। अरे लेकिन मेरे पास बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है। ये दोनों तो गए,
लेकिन अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग लगी तो हमें सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन इन्वेस्टमेंट के काफी टॉपिक्स कवर करना अभी बाकी है। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.